हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, सौरभ करवी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं ये 5 क्वेश्चनों के आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि व्हाट इज पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन हमारे होने वाला है कि हम पीडीएफ फाइल का ही यूज क्यों करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हम कोई भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हैं, आपका ई आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर अदर कोई ई रिजल्ट हो गया, ई टिकट हो गया, ये सभी जो रिजल्ट, टिकट या फिर डॉक्यूमेंट हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो ये मोस्टली हमारे पीडीएफ फाइल पे ही क्यों होते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम ये जानने वाले हैं कि हम कैसे जान पाएंगे कि ये हमारा पीडीएफ फाइल है, कि कोई भी जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं तो ये पीडीएफ फाइल है कि या अदर फॉर्मेट की फाइल है, हम ये कैसे जान पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन हम ये जानने वाले हैं कि हम पीडीएफ फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि एक पीडीएफ फाइल कैसे बनाएं, या फिर किसी ने आपसे बोला कि अपना रिज्यूम है या फिर आपकी फोटो या कोई डॉक्यूमेंट है, अगर वो कह रहे हैं कि इसको आप पीडीएफ में हमें सेंड कर देना, तो इसको आप पीडीएफ में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आज की वीडियो पे जानने वाले हैं। साथ ही साथ पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किसी भी पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिएगा अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है तो उसे अगर आप वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसे कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास कोई अदर फॉर्मेट की फाइल है, जैसे कि जेपीजी में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है, या किसी अदर फॉर्मेट में है, उसे आप पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, इसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना या फिर पीडीएफ फॉर्मेट से अदर फॉर्मेट में आने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो पे हम इन्हीं टॉपिक को जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीडीएफ क्या होता है। व्हाट इज पीडीएफ? तो फ्रेंड, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसे 1993 में एडोब कंपनी ने डेवलप किया था। एडोब कंपनी ने और भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए, जैसे आप फोटोशॉप यूज करते हैं, ये भी एडोब कंपनी का है। कोरल ड्रा यूज करते हैं तो ये भी एडोब कंपनी का है। इसी तरह और भी सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, एडोब ने पीडीएफ को डेवलप किया हुआ था 1993 ईस्वी में। यह एक फाइल फॉर्मेट होता है। फाइल फॉर्मेट में जैसे कि फ्रेंड्स आप नोटपैड की फाइल देखते हैं, ये एक फाइल फॉर्मेट हो जाता है। जेपीजी की फाइल जो देखते हैं, ये एक फाइल फॉर्मेट हो जाता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, पीडीएफ भी एक फाइल फॉर्मेट होता है जिसका एक्सटेंशन नेम .pdf होता है। अगर कोई भी पीडीएफ फाइल होगी तो उसके लास्ट में .pdf लगा होगा। जैसे कि नोटपैड की फाइल आप देखते होंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता होगा .txt, या फिर जब आप कोई अदर कोई फॉर्मेट देखते होंगे तो डॉट करने के बाद उसके बाद अदर कोई एक्सटेंशन नेम लिखा रहता है। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स, पीडीएफ भी एक फाइल फॉर्मेट है जिसका एक्सटेंशन नेम .pdf होता है। पीडीएफ को आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है 2008 में। आईएसओ सर्टिफाइड मींस कि सभी के लिए सेम रूल एंड रेगुलेशन होंगे। यहाँ पे कोई अपने मन का रूल एंड रेगुलेशन नहीं लगा सकता। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं तो ये अभी आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को जब आप ओपन करते हैं तो केवल जब आप माइक्रोसॉफ्ट के ऐप में ही ओपन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ओपन करेंगे, तभी वो प्रॉपर देखने में सही दिखती है और उसी तरह के फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा किसी और भी ऐप में या सॉफ्टवेयर में उसको ओपन कर देते हैं तो वहां पे फॉन्ट चेंज देखने को मिल जाता है या फिर ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। क्योंकि वो फाइल आईएसओ सर्टिफाइड नहीं होती, तो वो सभी के लिए रूल एंड रेगुलेशन सेम नहीं रहते। तो अगर किसी चीज का आईएसओ सर्टिफाइड बन जाता है तो सभी के लिए रूल एंड रेगुलेशन सेम हो जाते हैं। तो पीडीएफ फाइल को आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है, इसलिए सभी के लिए वो नियम और रूल्स जो है सेम है, वर्ल्ड वाइड उसी रूल में काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, फिर हमारे जितने मोस्टली डॉक्यूमेंट होते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही क्यों होते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फिर या फिर आप कोई ई बुक डाउनलोड करते हैं, या फिर आपके पास कोई रिजल्ट आता है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में क्यों होता है। या फिर कोई भी व्यक्ति जब कभी मांगता है आपसे तो ये क्यों बोल देता है कि भाई अपनी जो फोटो भेजना उसे पीडीएफ में भेज देना, या फिर अपना जो रिज्यूमे भेजना उसे क्या कहते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना। इसका मेन रीजन ये है फ्रेंड्स कि जैसे कि नाम से ही पता चलता है इसके कि पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह उसको बहुत ही आसानी से पोर्ट किया जाता है। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, इसका मेन रीजन ये है कि जिस तरह से आपने किसी भी फाइल को बनाया हुआ है, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने जिस तरह से डिजाइन करके लेआउट करके आपने अपनी फाइल को बनाया हुआ है, जब आप उसे पीडीएफ में क्रिएट कर देते हैं, पीडीएफ में चेंज कर देते हैं, तो सेम टू सेम वैसे ही वो लेआउट आता है। वहां पे कोई 1% का चेंजेस देखने को नहीं मिलता। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, उसका मेन रीजन ये भी है कि क्या कहते हैं, आप पीडीएफ फाइल को बहुत ही आसानी से चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर किसी और उसमें एप्लीकेशन में आप डायरेक्ट ओपन करके पीडीएफ फाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ फाइल को चेंज करते हैं तो थोड़ा अंतर समझ में आ जाता है। पीडीएफ फाइल को एडिट करने के लिए या चेंज करने के लिए स्पेशली सॉफ्टवेयर आता है। और
फोर्थ और मेन रीजन ये है फ्रेंड्स कि पीडीएफ फाइल को आप अपने मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का बाउंडेशन नहीं होता, मतलब कि आपके अगर कंप्यूटर पे विंडोज हो, मैक ओएस हो या लिनक्स हो या फिर एंड्रॉयड हो या फिर आईओएस हो, आपके सभी मोबाइल पे सभी कंप्यूटर पे बहुत ही आसानी से पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है। इसका मेन रीजन यही होता है फ्रेंड कि आईएसओ सर्टिफाइड होता है, तो पीडीएफ के लिए सेम रूल एंड रेगुलेशन सभी जगह कर दिया गया है, तो इसलिए बहुत ही आसानी से वो सपोर्ट करती है। और पीडीएफ फाइल को ओपन करना भी आप बहुत आसान हो गया। आप इसे चाहे तो अपने ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं या फिर एडोब रीडर सॉफ्टवेयर होता है तो उस पर भी बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल जाती। तो मेन रीजन यही हो जाता है कि क्वालिटी में कोई खराबी नहीं होती, चेंजेस कुछ नहीं होता, जिस भी फॉर्मेट में आपने बनाया, जो भी लेआउट आपने बनाया हो तो वही लेआउट सेम टू सेम रहता है। तो इस वजह से ही फ्रेंड्स सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है पीडीएफ में ही डाउनलोड होते हैं। अब जैसे आधार कार्ड आपने डाउनलोड किया, रिजल्ट डाउनलोड किया, तो ऐसा नहीं होता कि फोटो ऊपर थी तो नीचे हो जाए आप डाउनलोड किए, या फिर आपने मोबाइल या कंप्यूटर के अलावा किसी और डिवाइस में ओपन किया या फिर मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं तो कुछ और देखने को मिले और कंप्यूटर में ओपन करें तो कुछ और देखने को मिले। तो ऐसा कुछ पीडीएफ के साथ नहीं होता। तो इसी सभी फैसिलिटी की वजह से, इसी सभी खासियत की वजह से ही पीडीएफ फाइल को ही लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि आपने रिज्यूम को बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट 2007 पे और अगर वो वहाँ पे ओपन कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट 2013 पे तो ऐसे में थोड़ा सा फॉन्ट का चेंजेस या फिर लाइनिंग का अंतर आ जाता है। लेकिन अगर आप इसी को पीडीएफ में क्रिएट करके किसी व्यक्ति को देते हैं तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी फॉर्मेट में बनाए हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा आप किसी भी और भी अदर सॉफ्टवेयर पे अगर आपने पीडीएफ फाइल को क्रिएट की हुई है तो यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं रह जाती। तो यही मेन रीजन हो जाता है पीडीएफ फाइल पे ही लोग जो प्रीफर करते हैं या फिर जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं मोस्टली तो पीडीएफ फाइल पे डाउनलोड हो पीडीएफ फाइल पर ही जो मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, हम पीडीएफ फाइल को कैसे पहचान सकते हैं कि ये हमारी पीडीएफ फाइल है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप जैसे कि आप अपनी नोटपैड की फाइल को देखते होंगे तो नोटपैड की फाइल जो भी होती है तो उसके बाद लिखा रहता है .txt। ऐसे ही फ्रेंड्स जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल को देखते होंगे तो वहां पे लिखा रहता होगा .docx। इसी तरह करके फ्रेंड्स कई फाइलों के लास्ट में अलग अलग एक्सटेंशन नेम लिखा रहता है। लेकिन अगर कोई पीडीएफ फाइल होती है तो फ्रेंड्स उसके लास्ट में आपको हमेशा देखने को मिलेगा .pdf। अगर किसी भी फाइल के लास्ट में अगर आप .pdf देखने को मिल रहा है तो इट्स मीन्स ये आपकी पीडीएफ फाइल है। आप बहुत ही आसानी से इसे पहचान सकते हैं कि ये हमारी पीडीएफ फाइल है और ये आसानी से कहीं पे भी ओपन हो जाएगी और आप इसे आसानी से अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड अब बात आती है कि आप पीडीएफ फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके दो तरीके हैं, बहुत ही आसानी से आप पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका यह है फ्रेंड्स कि आप जिस भी फॉर्मेट में आप फाइल बना रहे हैं, मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी फाइल को बना रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी फाइल को बना रहे हैं या फिर आपके पास कोई फोटोशॉप या फिर पेंट पे या फिर किसी अदर फॉर्मेट में आपके पास फोटो है या फिर आपने मोबाइल से क्लिक की हुई कोई फोटो है, सेम ऐसी ही फोटो आप अपने पास रख लीजिए। उसको सिंपल से आप इंटरनेट पे जाइए और एक साइट को विजिट कर लीजिए jamja.com। jamja.com में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल पे कन्वर्ट करने के लिए। पहला तरीका तो ये हो गया कि आप किसी भी सेम फाइल को आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाइए और सीधे उसको आप अपना पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा तरीका फ्रेंड्स ये है कि अगर आप जिस भी सॉफ्टवेयर या फाइल पे वर्क कर रहे हैं तो वहां पे ऑप्शन देता है, आप जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सटेंशन नेम चेंज करने के लिए देता है कि आप किस फॉर्मेट में फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप अपना सेव एज पे क्लिक करिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, जैसे यहाँ पर फिर आपको देखने को मिल जाता होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक्सटेंशन नेम .pdf आप जो भी सॉफ्टवेयर पे बनाइएगा तो .pdf करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा या फिर एक्सपोर्ट पीडीएफ। तो आप इस तरह करके पीडीएफ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो भी अब ये नई फाइल जो आपको एक्सपोर्ट करके मिलेगी तो ये आपकी पीडीएफ फाइल हो जाएगी। अब आप इसे बहुत ही आसानी से किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि हम पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। वैसे तो क्रिएट करने की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ना इतना ज्यादा लोग क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं। कन्वर्ट करने वाली प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। बहुत से लोगों को काफी बार होता है कि वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट करना पड़ता है, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस तरह करके कई अदर साइट को इधर एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अगर जॉब है, बिजनेस है, स्टूडेंट है तो आपको तुरंत अगर एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड, फ्री ऑप्शन है
आप jamja.com साइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1200 प्लस साइट टाइप से मिल जाते हैं फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। jamja.com बहुत ही एक बेस्ट साइट, किसी भी फॉर्मेट की फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। आप यहाँ पे कई चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल पीडीएफ को ही नहीं। यहाँ पर आप वीडियो सॉन्ग को MP3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अदर कोई फाइल है आपकी तो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो jamja.com साइट आप नोट कर लीजिए। जब भी कभी आपको एक फॉर्मेट से, मान लीजिए आपके पास वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, या फिर अदर कोई फॉर्मेट की फाइल है, उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो इस साइट को आप विजिट करके अपलोड करिए फाइल को और सीधे कन्वर्ट पे क्लिक करिए और आपके मेल आईडी पे वो पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स, आपके पास जो पीडीएफ फाइल है उसे चाह रहे हैं कि आप जो है एक्सेल में कन्वर्ट हो जाए, वर्ड में कन्वर्ट हो जाए, जेपीजी में कन्वर्ट हो जाए, तो आप jamja.com से बहुत ही आसानी से पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ से रिलेटेड और भी एडवांस टूल का यूज करना चाह रहे हैं, वहां पे पेजों को अप डाउन करना चाह रहे हैं, या फिर पेज नंबर डालना चाह रहे हैं, या फिर पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट साइट होने वाली है ilovepdf.com। यहाँ पे आप ilovepdf.com को विजिट करके यहाँ पर आप अपने पीडीएफ फाइल को एडिट और मॉडिफाई कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे आप वर्ल्डों को नहीं चेंज कर पाएंगे कि वहाँ पे वर्ल्ड से कुछ चेंज कर देंगे। आप यहाँ पे जैसे कि कोई पेज नंबर आगे है पीछे तो उसे मैनेज कर सकते हैं, पेज नंबरिंग करना चाह रहे हैं पेज नंबरिंग कर सकते हैं, वाटरमार्क डालना चाह रहे हैं वाटरमार्क, और पीडीएफ फाइल को अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर लेंगे यहाँ पे ilovepdf.com से। आई होप फ्रेंड्स अब आप जान गए होंगे पीडीएफ फाइल क्या होता है, पीडीएफ फाइल को कैसे क्रिएट किया जा सकता है और पीडीएफ फाइल को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप पीडीएफ फाइल से पासवर्ड को हटाना चाहते हैं या फिर आप अपने आधार कार्ड से पासवर्ड को हटाना चाहते हैं तो मेरे इस प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिलेगी कि आप पीडीएफ फाइल से किस तरह पासवर्ड को हटा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पे।